ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमला इतना आसान मामला नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। यहाँ भी कुछ पुरअसरार कुव्वतें कार फरमा हैं। चीनी वर्कर ताजिकिस्तान में क्या कर रहे थे? क्या उनकी वहाँ मौजूदगी का अमेरिका से कोई ताल्लुक है? तालिबान का ताजिकिस्तान से इख्तिलाफात क्यों हैं? और सबसे अहम कि तालिबान ताजिकिस्तान पर वही इल्जामात क्यों लगा रहे हैं जो पाकिस्तान पर लगाए जाते हैं? और क्या पाकिस्तान और ताजिकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं? सवाल तो ये भी है कि अफगान तालिबान क्या डबल एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं? खुफिया तौर पर अमेरिका से यारी और अरबों डॉलर जेब में और मकसद खित्ते में चीनी मफादात को नुकसान पहुंचाना। दूसरी तरफ चीन से भी दोस्ती के लिए अदमुए हुए जा रहे हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान बज़ाहिर तो बंजर पहाड़ों की सरजमीन लगती है, लेकिन हकीकत में यहाँ के खुश्क पहाड़ बहुत सी कीमती धातें अपने अंदर छुपाए हुए हैं, जिन पर सब आलमी कुव्वतों की नजरें भी जमी हैं। चीन और अमेरिका भी उनके उम्मीदवार हैं। अमेरिकियों के मुताबिक अफगानिस्तान में 1000 अरब डॉलर के मादनियात इस वक्त भी मौजूद हैं और इसमें सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जिंक और एल्यूमिनियम के वसी ज़खायर शामिल हैं। यानी निकालते जाएं और फिर भी ये खजाना खत्म ना हो। दूसरी तरफ अफगान तालिबान है जो 2021 से दोबारा अफगानिस्तान के सिया और सफेद के मालिक बन चुके हैं। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, फितना अल खवारिज, फितना अल हिंदुस्तान के हजारों दहशतगर्द उनके नजरियाती इत्तेहादी हैं। जो पूरी दुनिया के नजदीक दहशतगर्द हैं वो तालिबान की ताकत है। अक़वाम मुत्तहिदा गुज़श्ता बरस तक अफगान तालिबान को सालाना 2.5 अरब डॉलर मुख्तलिफ ग्रांट्स की मद में देता रहा है। रकम कैश की सूरत में एक निजी अफगान बैंक में जमा कराई जाती थी। ये रकम कहां और किसके पास गई, इसका कोई पता नहीं है। सदर ट्रंप को जब इसका पता चला कि यूएन की फंडिंग में सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिकी टैक्स पेयर्स का है तो उन्होंने ये फंडिंग रोक ली। दूसरी जानिब अमेरिकियों का छोड़ा गया 7 अरब डॉलर का असलहा, गोला बारूद, राइफल, बख्तरबंद गाड़ियां अफगान तालिबान के हाथ लगी हैं। अमेरिकी महकमा दिफा के मुताबिक 2021 से 2025 तक अमेरिका ने अफगानिस्तान की पिछली हुकूमत को 18.6 अरब डॉलर का फौजी साजो सामान भी फराहम किया है, जिसमें तैयारे, असलहा, गाड़ियां और मवासलाती निज़ाम भी शामिल था। और अब दहशतगर्द अफगान तालिबान इसी अमेरिकी असला से खित्ते में दहशतगर्दी का बाजार गर्म किए हुए हैं। उनसे न पाकिस्तान महफूज है, न ही ईरान और न ही ताजिकिस्तान। तालिबान खित्ते में दहशत के ताजरों का रूप धार चुके हैं। मगर सवाल ये है कि तालिबान अगर पाकिस्तान से इख्तिलाफात रखते हैं तो ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों पर हमले क्यों कर रहे हैं? क्या सब अमेरिका के कहने पर किया जा रहा है? आलमी ताकतों के दरमियान कुदरती मादनियात के हुसूल की जंग में कौन सा खिलाड़ी कहाँ मुतहर्रिक है और उसके हिस्से में क्या आएगा? इन सब सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हिंगोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप भी हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सके। नाजरीन, 26 नवंबर को ताजिकिस्तान अफगान बॉर्डर पर सब कुछ मामूल के मुताबिक था। दोनों तरफ के फौजी अपनी अपनी पोस्टों पर ड्यूटियां कर रहे थे। पेट्रोलिंग भी जारी थी कि अचानक रात के वक्त अफगानिस्तान से उड़ने वाले एक ड्रोन ने ताजिकिस्तान के खतलून रीजन में वाक़ एक माइनिंग कंपनी के दफ्तर को निशाना बनाया। इस दहशतगर्द हमले में 3 बेगुनाह चीनी शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे। तीनों LLC शोहन SM वर्कर नामी चीनी कंपनी के मुलाजिम थे। ये चीनी कंपनी ताजिकिस्तान के इस पहाड़ी इलाके में कानकनी के शोबे से वाबस्ता है। चीनी कानकुन कंपनी, ये सुनकर जहन में खतरे की घंटी बजी ना, क्योंकि मरने वाले चीनी शहरी न तो फौजी थे, न जासूस और न ही तखरीबकार। ये आम मजदूर थे, अपने बच्चों के लिए रोजी कमाने आए थे। लेकिन दरिंदा सिफत अफगान तालिबान को बेगुनाहों का खून चाहिए और उन्होंने चीनी शहरियों के खून से अपनी प्यास को खूब बुझाया। ताजिकिस्तान का ये इलाका कीमती मादनियात से माला माल है। यहाँ पर सोना, चांदी, जिंक, एल्यूमिनियम के बड़े बड़े ज़खायर भी मौजूद हैं। ये हमला एक ऐसे वक्त में किया गया जब बशकीक में रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सिक्योरिटी हुक्काम खित्ते को दहशतगर्दी से महफूज रखने के लिए सर जोड़ कर बैठे थे। इन 5 मुल्कों पर मुश्तमिल सिक्योरिटी ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन एक रीजनल प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद खित्ते को अफगान तालिबान और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की कार्रवाइयों से महफूज रखने के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाना है। हमले के बाद ताजिकिस्तान ने कहा कि अफगान तालिबान सरहद पर अमन व इस्तेकाम यकीनी बनाए। ताजिक हुकाम के मुताबिक सरहदी इलाकों में अमन व इस्तेकाम कायम रखने के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन अफगानिस्तान में मौजूद जराइम पेशा अनासिर अमन के लिए मुसलसल खतरा बने हुए हैं। तारिक वज़ारत ख़ारजा ने अफगान हुकाम से कहा कि मुश्तरका सरहद की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। चीन ने अपने शहरियों की मौत नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि ताजिक हुकूमत मामले की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारों को सजा दे।
पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमला बुज़दिलाना फेल करार दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों पर पूरी आलमी बरादरी को तशवीश है। हमले में ड्रोन का इस्तेमाल मामलात को मजीद संगीन बना रहा है। पाकिस्तान भी अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का शिकार रहा है। अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ अमली और काबिल तस्दीक कार्रवाइयाँ जरूरी हैं। पाकिस्तान, चीन और ताजिकिस्तान के साथ इलाकाई अमन और सलामती के लिए ताउन जारी रखेगा। अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान 1357 किलोमीटर तवील बॉर्डर है। दरियाए आमू के साथ साथ इस बॉर्डर का कुछ हिस्सा उज़्बेकिस्तान और कुछ चीन के सूबे संक्यांग को भी छूता है। संक्यांग मुस्लिम अक्सरियती चीनी सूबा है और यहाँ चीन को दहशतगर्द ग्रुपों का सामना है जिन्हें अफगानिस्तान से मदद मिलती है। रवां बरस अगस्त के आखिर में अफगान तालिबान और ताजिक फोर्सेस के दरमियान झड़प भी हुई थी। फायरिंग, मार्टर गोलों से एक दूसरे के चेक पोस्टों को निशाना भी बनाया गया। दोनों जानिब से हलाकतें भी हुई। सबसे मज़ाका खेज बात यह हुई कि पूरे खित्ते में दहशतगर्दी फैलाने वाले अफगान तालिबान ने ताजिकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि उसके यहाँ दहशतगर्दी की ट्रेनिंग कैंप्स बने हुए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, यानी चोर मचाए शोर। दूसरी जानिब ताजिकिस्तान को अफगान तालिबान और उनकी सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्द खारजियों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का वैसे ही सामना है जैसा कि पाकिस्तान को है। यह हमला 4 से 9 अगस्त तक होने वाली पाकिस्तान ताजिकिस्तान मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मशकों के 2 हफ्ते के बाद किया गया। इसका ताजिकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। पाक फौज से हासिल करदा तरबियत ताजिक फौजियों के खूब काम आई और उन्होंने तालिबान को खूब धूल चटाई। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की शह पर जुराम पेशा अनासर को खुली छूट मिली हुई है। वो जिसे चाहते हैं, जहां चाहते हैं दहशतगर्दी का निशाना बना देते हैं। उनकी सरहद पार दहशतगर्दी और तखरीबी कार्रवाइयाँ तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी हैं। क्या उन्हें कोई रोक पाएगा? क्या अफगानिस्तान के हमसाय ममालिक अफगान तालिबान के खिलाफ कोई मुश्तरका कार्रवाई कर सकते हैं? ये दिलचस्प सवाल जवाब तलब है। आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने फीसद चांसेस नजर आते हैं कि तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयों को रोका जा सकता है।